नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत हम प्रोजेक्ट कार्य 20 को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ प्रोजेक्ट कार्य 20, यहाँ देखिए इसमें प्रश्न दिया है, विद्यार्थी कक्षा 6, 7, 8 की गणित विषय की पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, आप अपने कक्षा 6, 7 एवं 8 की गणित विषय की पाठ्यपुस्तक या अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी आपको एकत्र कर नीचे यहाँ सारणी में अंकित करना है। देखिए यहाँ सारणी दी गई है। देखिए क्रमांक, गणितज्ञ का नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, शिक्षा, खोज या गणित में योगदान। तो आइए बच्चों, हम अपनी पाठ्यपुस्तकों या अन्य माध्यमों की सहायता से हम गणितज्ञों के नाम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए क्रमांक गणितज्ञ का नाम, तो हम गणितज्ञ का नाम लिख सकते हैं। जैसे गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आर्यभट्ट। अब इनकी जन्म तिथि क्या है तो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे इनकी आप पाठ्यपुस्तक से पता करके इनकी जन्म तिथि लिख देंगे। यहाँ लिखा है दिसंबर 476 ईस्वी पूर्व, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इस प्रकार से हम लिख देंगे पाटलिपुत्र, पटना, बिहार में इनका जन्म हुआ है, यहाँ लिख देंगे हम बिहार, ठीक है। इसी प्रकार से लिखेंगे इनकी शिक्षा क्या है तो हम यहाँ लिख देंगे उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आइए हम देखेंगे इसी प्रकार से खोज या गणित में क्या योगदान है इनकी खोज क्या है या इनका गणित में क्या योगदान है, इसे हम लिखेंगे। तो इनकी खोज लिखेंगे, देखिए अंकगणित, खगोल विज्ञान, इसी प्रकार से लिख देंगे बीजगणित, ठीक है, और इसी प्रकार से लिख देंगे सरल त्रिकोणमिति का वर्णन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर जो गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, इनके बारे में हम इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर एकत्र करके लिख सकते हैं। देखिए आइए हम इसी प्रकार से अन्य जो गणितज्ञ हैं उनके भी हम नाम लिखकर उनकी हम जानकारी इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए बच्चों, तो देखिए बच्चों, आप इस प्रकार से और भी अन्य गणितज्ञ का नाम इस प्रकार से लिखकर उनकी जानकारी यहाँ इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए जैसे दूसरा है श्रीनिवास रामानुजन, देखिए इनकी जन्म तिथि है 22 दिसंबर 1887, इनका जन्म स्थान है तमिलनाडु, इनकी शिक्षा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और इनकी खोज है सोलेनर स्थिरांक, थीटा फलन, कृत्रिम थीटा फलन। तो इस प्रकार से हम यहाँ जानकारी लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखिए तीसरे गणितज्ञ हैं शकुंतला देवी, इनका जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ, जन्म स्थान है बेंगलुरु कर्नाटक और शिक्षा है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, खोज या गणित में योगदान, देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। वर्ष 1977 में शकुंतला ने 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज कलम के निकाल दिया। तो इस प्रकार से हम गणित में योगदान भी इनका इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर 3 गणितज्ञ का नाम और उनकी जन्मतिथि और उनके बारे में अन्य जानकारी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तीनों में से किस गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ। तो देखिए हमने यहाँ जो गणितज्ञ के नाम लिखा था उनमें से देखिए कि सबसे पहले जन्म किस गणितज्ञ का हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे आर्यभट्ट। तो हम लिख देंगे इनका जन्म 476 ईस्वी पूर्व हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं आर्यभट्ट का जन्म
सबसे पहले हुआ। ठीक है, तो देखिए आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, तीनों में से कौन से गणितज्ञ मध्य प्रदेश के थे। देखिए हमने जो गणितज्ञ आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन, शकुंतला देवी, ये जो गणितज्ञ हमने के नाम लिखा था, इनमें से कौन से गणितज्ञ मध्य प्रदेश के थे। तो हम देखेंगे यदि तीनों में से जो गणितज्ञ मध्य प्रदेश के हैं तो हम उनका नाम लिख देंगे, और यदि नहीं है तो हम लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। यदि गणितज्ञ मध्य प्रदेश के हैं तो उनका नाम भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, या नहीं है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था तथा किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर जो हमने गणितज्ञ के नाम लिखे हैं उनमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था और कौन कौन से गणितज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था। तो हम लिख देंगे यहाँ, देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, और ईसा पूर्व हम यहाँ गणितज्ञ का नाम लिख देंगे, और इसी प्रकार से देखेंगे ईसवी। तो देखिए अब हम ईसा पूर्व कौन कौन से गणितज्ञ हैं तो देखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे आर्यभट्ट। ठीक है, जिनका जन्म 476 ईस्वी पूर्व हुआ था। और इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर हमने जो गणितज्ञ लिए हैं उनका नाम लिख देंगे हम श्रीनिवास रामानुजन, और इसी प्रकार से लिख देंगे शकुंतला देवी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट कार्य 20 को हमने बहुत सरल तरीके से पूर्ण किया। बच्चों, इस प्रोजेक्ट कार्य पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर जो QR कोड है इसे आप स्कैन करके इसमें और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।